लाल परी का फितना पहाड़ों के पीछे एक गहरा जंगल था। इस जंगल को लोग खामोश वादी के नाम से जानते थे। वहाँ बड़े बड़े दरख्त, बलखाते चश्मे, रंग बरंगे फूल और परिंदों की दिल को मुँह लेने वाली आवाज़ें सुनाई देती थीं। मगर इस हुसीन मंजर के बावजूद लोग वहाँ जाने से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि इस वादी में एक लाल परी रहती है जो अपने हुस्न से लोगों को बहका कर गमराह कर देती है। इस गांव के करीब एक नौजवान रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम नेक दिल, इबादत गुजार और बहादुर लड़का था। वो हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखता, फजर के वक्त उठता, मस्जिद जाता और सारा दिन मेहनत से काम करता। मगर एक रात जब चांदनी बहुत तेज़ थी, गांव के चंद लड़कों ने सलीम से कहा, सलीम, आज हम खामोश वादी जाएंगे। कहते हैं वहाँ एक लाल रोशनी रात के वक्त नजर आती है। सलीम ने फौरन कहा, पागल हो गए हो, वहाँ मत जाओ। लोग कहते हैं कि वो रोशनी किसी जिन्न या परी की है। लेकिन दोस्त हंसने लगे, अरे सलीम, तुम तो डरपोक निकले, हम तो जा रहे हैं। सलीम ने उनको रोका, मगर वो ना माने। रात के वक्त वो लड़के वादी में गए और अगली सुबह सिर्फ 2 वापस आए, बाकी 3 लापता हो गए। गांव में शोर मच गया। लोगों ने कहा कि लाल परी ने उन्हें उठा लिया। सलीम को बड़ा अफसोस हुआ। उसने दिल ही दिल में सोचा कि उसे पता लगाना चाहिए कि आखिर वहाँ क्या राज है। मगर माँ ने मना किया, बेटा, इस वादी में न जाना, वो जगह खतरनाक है। सलीम ने वादा किया कि नहीं जाएगा। लेकिन रात को जब सब सो गए तो उसका दिल बेचैन हुआ। चांद की हल्की रोशनी में उसने वजू किया, दुआ पढ़ी और आहिस्ता से घर से निकला। रास्ता तवील और प्रख्तर था। दरख्तों की शाखें एक दूसरे से उलझ रही थीं, जैसे कोई सरगोशी कर रही हूँ। रात के सन्नाटे में वो चलता गया। अचानक एक चश्मे के करीब उसने एक अजीब मंजर देखा। पानी पर सरख रोशनी झलक रही थी। वो रोशनी किसी इंसान के लिबास से नहीं, बल्कि किसी चमकती हुई हस्ती से आ रही थी। वो लाल परी थी। उसके लंबे बाल लाल रंग की चमक से दहक रहे थे, आंखों में सरखी की चमक और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को काटती थी। वो बोली, सलीम, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सलीम कांप गया। तुम कौन हो? तुम इंसान हो या जिन्न? वो हंसी। मैं तुम्हारी किस्मत हूँ। जो मुझे देख ले वो मेरा हो जाता है। आओ, मेरे करीब आओ। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, दौलत, ताकत और हमेशा की खुशी। सलीम ने नज़रें नीचे कर लीं। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किसी मखलूक के सामने नहीं झुकूंगा। लाल परी का चेहरा सर्द हो गया। तुम बाकियों की तरह नहीं, मगर याद रखो, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सलीम ने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी और कदम पीछे हटाया। अचानक एक तेज हुआ चली, दरख्तों की शाखें लरजने लगें और वो रोशनी मानत पड़ने लगी। परी चीखी, सलीम, तुम मुझे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सलीम ने पूरी कुव्वत से अजान दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जंगल कांप उठा, रोशनी बुझ गई और लाल परी धुएं में बदलकर गायब हो गई। सलीम जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सुबह का सूरज तुलुआ हो रहा था। वो मस्जिद के करीब पड़ा था। लोग हैरान थे कि वो रात में कहाँ गया था। सलीम ने कुछ नहीं बताया, मगर उसकी आंखों में अब एक सुकून था, जैसे वो किसी बड़े इम्तिहान से कामयाब होकर निकला हो। कुछ दिनों बाद गांव के मौलवी साहब ने ऐलान किया, जो शख्स ईमान पर कायम रहे, अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है। जिन्न, शैतान, परी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर जो दिल में कमजोरी लाए वो खुद फितने में फंस जाता है। सलीम ने अपनी माँ के कदम चूमे और कहा, उम्मी, अब मुझे समझ आ गया कि असल ताकत दुआ और ईमान में है। लाल परी का फितना सिर्फ उनके लिए है जो अपने दिल में कमजोरी रखते हैं। दिन गुजरते गए। सलीम ने अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में वक्फ कर दी। वो लोगों को समझाने लगा कि हर चमक सोना नहीं होती, हर खूबसूरती रहमत नहीं और हर लाल रोशनी रोशनी नहीं। बाज दफा वो गमराही की आग होती है। एक रात सलीम को ख्वाब आया। उसने देखा कि वही लाल परी एक अंधेरे गार में बैठी रो रही है। उसने कहा, सलीम, तुमने मुझे जला दिया अपनी ईमान की रोशनी से। तुमने मुझे शिकस्त दी। मैं जन्नत की मखलूक नहीं, मैं आजमाइश थी। तुम कामयाब हुए, मगर बहुत से इंसान नाकाम हो गए। सलीम ने ख्वाब से बीदार होकर सजदा किया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमें फितने से महफूज रख, हमें ऐसे हुस्न से बचा जो गमराही की तरफ ले जाए, और हमें वो नज़र अत्ता फरमा जो हक को पहचान सके। इस दिन के बाद सलीम की दुआ हर ज़बान पर मशहूर हो गई।
لوگ جب کسی آزمائش میں پڑتے تو کہتے اللہ ہمیں سلیم والا ایمان دے۔ وقت گزرتا گیا، سلیم بوڑھا ہوا مگر ایمان میں مضبوط رہا۔ ایک دن جب وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی روح بڑی سکون سے پرواز کر گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا یہ وہ شخص تھا جس نے لال پری کے فتنے سے خود کو بچایا۔ کہتے ہیں کہ اس کی قبر کے قریب رات کے وقت ایک ہلکی سی سفید روشنی دیکھی جاتی ہے، روشنی ایمان کی جو ہر فتنے کو مٹا دیتی ہے۔ اور یوں حلال پری کا فتنہ ختم ہوا، مگر اس کا سبق ہمیشہ زندہ رہا کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا کے کسی جادو، کسی پری، کسی آزمائش سے نہیں ڈرتا۔ اخلاقی سبق: فتنہ ہمیشہ خوبصورت شکل میں آتا ہے، کبھی لال پری کے روپ میں، کبھی دولت کے، کبھی شہرت کے، مگر جو اپنے دل میں ایمان کی روشنی رکھتا ہے وہ کسی بھی فتنے کے سامنے نہیں جھکتا۔